Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. This is me, Muhammad Asif, and today I am going to discuss about immune chromatography technique. Immune chromatography technique या इसको हम रैपिड टेस्ट भी कहते हैं. रैपिड टेस्ट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमें रिजल्ट देता है विद इन 10 to 20 मिनट्स रिजल्ट देता है. अब इम्यून क्रोमेटोग्राफी और टेक्निक. Chromatography, what is chromatography? First of all, we should know about chromatography, कि chromatography है क्या चीज. तो remember कि chromatography वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. इसमें chromatography टेक्निक में एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज. तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं और कौन सी चीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर रहे हैं. एंटीबॉडीज मोबाइल फेज में होंगे. फॉर एग्जाम्पल सीरम, दिस इज और मोबाइल फेज. अब स्टेशनरी फेज में हम उस एंटीजन को या उस प्रोटीन को कोड करते हैं जो कि इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेपेटाइटिस बी एंटीजन में डिटेक्ट करना चाहता हूं या हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज में डिटेक्ट करना चाहता हूं. तो हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज क्योंकि ये सीरम में होंगे तो स्टेशनरी फेज पे मैं इसके खिलाफ जो एंटीजन है हेपेटाइटिस सी का वो कोड करूंगा. तो वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कलर जनरेट होता है हमें, जो कि हमें देती है रिजल्ट देती है. तो क्रोमा मीन्स कलर से निकला है कि जब भी रिएक्शन होता है तो कलर के बेस पे वो हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव और दिस रिजल्ट इज नेगेटिव. अब इम्यून क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है? इम्यून निकला है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, कि इस टेक्निक में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पे हमें एक कलर जनरेट कर लेता है. तो रिमेंबर कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एक हमारे पास होगा स्टेशनरी फेज और एक हमारे पास होगा मोबाइल फेज. जैसे हमने जिक्र किया हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करना है तो मोबाइल फेज में होंगे हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज, जबकि स्टेशनरी फेज में होंगे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज. अब रैपिड टेस्ट मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए हम मुख्तलिफ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस सी के लिए सेपरेट, हेपेटाइटिस बी के लिए सेपरेट. इसी तरह आजकल मलेरिया के भी रैपिड टेस्ट आए हैं. इसी तरह एच पाइलोरी के लिए भी हैं. तो ये मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ टेस्ट प्रोवाइड करती हैं और वो रैपिड टेस्ट हम इसको कहते हैं और या इम्यून क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम इसको कहते हैं. अब ये इम्यून क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, लेट सपोज ये मेरे पास एक किट है. इस किट में दो चीजें होती हैं, एक टेस्ट और एक कंट्रोल. जैसे इस पे यहां पर लिखा है ये है सी और ये है टी. तो सी अगर हम ये देखें कलर जनरेट हुआ है सी में, जबकि टेस्ट में हमारे पास कलर जनरेट नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये है कि दिस टेस्ट इज नेगेटिव फॉर ए पार्टिकुलर सब्सटेंस. अब आपने टेस्ट लगा दिया और उसमें कंट्रोल पे आपके पास रिजल्ट नहीं आया, जबकि टेस्ट पे आपके पास रिजल्ट आया. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपका जो टेस्ट है या जो किट है ये खराब है. खराब किस लिए है? क्योंकि टेस्ट पे तो रिजल्ट आया लेकिन कंट्रोल पे नहीं आया. तो कंट्रोल पे जब नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये किट खराब है. रिमेंबर कि जब भी कंट्रोल पे लाइन आएगी तो टेस्ट आपका ठीक आएगा. अगर कंट्रोल पे लाइन नहीं आई तो किट आपका खराब है और इस किट को आपने डिस्कार्ड करना है और पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी. अब मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ किट्स प्रोवाइड करते हैं. तो अब हम कौन सा टेस्ट पे रिलाई करें या कौन से किट पे हम रिलाई करें कि कौन सा किट हमारे पास बेहतर है? तो वो टेस्ट जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी
हाई होगी वो गेट यूज करना चाहिए। और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पे हमने एक लेक्चर भी लिया था कि सेंसिटिविटी हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिविटी को, जबकि स्पेसिफिसिटी हम कहते हैं ट्रू नेगेटिविटी को। तो ओ गेट जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई है तो ओ गेट यूज करना चाहिए और ओ गेट रिलायबल भी होगा। अब एक और चीज आईसीटी में जो कि इंपॉर्टेंस रखती है कि इसमें कुछ हम यूज करते हैं बफर और कुछ में हम बफर यूज नहीं करते। ये किट अगर इसको हम देखें, यहां पर एक स्मॉल एरिया है, यहां पर हम 50 माइक्रोलीटर ब्लड या फिर 50 माइक्रोलीटर सीरम ऐड कर लेते हैं, डिपेंड कि कंपनी ने क्या रिकमेंड की है, ब्लड रिकमेंड की है, होल ब्लड या सीरम या प्लाज्मा रिकमेंड की है। तो हम यहां पर 1 ड्रॉप ऐड करते हैं सीरम का या ब्लड का और फिर वेट करते हैं 20 मिनट। तो ये ब्लड जब हम ऐड करते हैं या सीरम ऐड करते हैं तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करती है यहां पर टेस्ट एरिया में। जैसे ये हमारे पास क्या है, यहां पर हमने ब्लड ऐड किया और ये टेस्ट एरिया है, तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मूव करती है और यहां पर आ जाती है। तो कुछ में हम बफर ऐड करते हैं, कुछ में बफर ऐड नहीं करते। तो जिन टेस्ट में हम बफर ऐड करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बफर उसको इसकी पीच को मेंटेन रखती है और रिएक्शन को और भी प्रोमिनेंट कर देती है, इसलिए बफर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी में हम बफर ऐड करते हैं जबकि बी में हम बफर ऐड नहीं करते। तो बफर बेसिकली पीच को मेंटेन करने के लिए और रिएक्शन को मोर प्रोमिनेंट बनाने के लिए बफर ऐड किया जाता है, जो कि रिकमेंडेड होता है, उस कंपनी ने रिकमेंड किया होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसके आंसर हम देंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच।